नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मंगल दोष के बारे में। क्या होता है ये मंगल दोष? अगर हमारी कुंडली है मांगलिक तो किस प्रकार के प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ सकते हैं और उनके उपाय क्या है, उस पर विस्तार से हम करेंगे पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। देखिए, अगर आपकी कुंडली में या किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष है तो पेड़ से या घड़े से विवाह मत करवाइए। या तो मंगल की विधिवत शांति करवाइए उपयुक्त स्थान पर, और या सही मुहूर्त में और सही कुंडली मिलान से विवाह करिए। अगर ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से मंगल दोष के दुष्प्रभाव से बच जाएंगे। और चलिए अब जान लेते हैं 14 मई 2025 यानी कि बुधवार का पंचांग क्या है। दिनांक 14 मई 2025 दिन बुधवार। तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र। प्रातः 11:47 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब जान लेते हैं मंगल वैवाहिक जीवन पर किस प्रकार से असर डालता है। जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं मंगल दोष के बारे में। विवाह के समय जब कुंडली मिलाई जाती है तो सबसे ज्यादा मंगल दोष पर विचार किया जाता है। तो पहले ये समझते हैं कि मंगल वैवाहिक जीवन पर असर कैसे डालता है। देखिए, मंगल बहुत सारी चीजों का स्वामी है, लेकिन मंगल भावनाओं का स्वामी भी है। इसीलिए वैवाहिक जीवन की हर भावना को और हर शुभता को प्रभावित करता है। विवाह के समय मंगल दोष देखना महत्वपूर्ण है कि विवाह के बाद जीवन में शुभता आएगी या नहीं आएगी, मांगल्य आएगा या नहीं आएगा। मंगल कुंडली के कुछ विशेष भागों में अगर बैठ जाए, स्थित हो जाए, तो इसको मंगल दोष कहते हैं। मंगल अगर कुंडली के लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश 1, 4, 7, 8 या 12वें भाव में हो तो कुंडली मांगलिक हो जाती है। दक्षिण भारत की परंपराओं में ये भी मानते हैं कि अगर मंगल कुंडली के दूसरे भाव में है तो भी कुंडली मांगलिक हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि मंगली व्यक्ति का विवाह मंगली से ही कराना चाहिए। लोग ऐसा मानते हैं। लोगों का कहना है कि अगर मंगली की शादी मंगली से नहीं होगी तो वैवाहिक जीवन में बड़ी समस्या आ सकती है। कभी कभी ये भी कहा जाता है
कि मंगल दोष होने से दूसरे पक्षकार की मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए मंगल दोष को बहुत सारे ताकत से, बहुत सारे दिमाग से, बहुत सारा सोच समझ करके तब बैलेंस किया जाता है। अगर आप मंगल दोष बिना बैलेंस किए शादी करेंगे, जरूरी नहीं है कि मृत्यु हो, लेकिन शादी टूट जाएगी, वैवाहिक जीवन में विवाद होंगे, तमाम तरह की समस्याएं पैदा हो जाएंगी। और अब वक्त हो गया राशिफल के बारे में जानने का, तो आइए जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें, परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर में कुछ बदलाव होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे। भगवान गणेश की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए जान लेते हैं, अगर मंगल प्रथम भाव में हो तो जीवन पर उसका किस तरह से असर पड़ता है। देखिए, आपको पहले बताया कि अगर मंगल कुंडली के पहले भाव में हो, प्रथम भाव में हो, तो आदमी मांगलिक होता है। इस मंगल दोष का क्या प्रभाव है? अगर लग्न में मंगल बैठा हो, प्रथम भाव में मंगल हो, तो व्यक्ति साहसी और पराक्रमी होता है, शक्तिशाली बहुत होता है, बहुत ज्यादा सुंदर नहीं होता, चेहरे पर लालिमा रहती है। यहां पर मंगल अगर बैठता है तो आदमी अपनी माता के साथ और अपने जीवन साथी के साथ खराब व्यवहार करता है, और यहां पर खराब व्यवहार की वजह से, अपशब्दों की वजह से वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ जाती हैं। और चलिए अब जान लेते हैं, अगर मंगल चतुर्भाव में हो तो उसका हमारे जीवन पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है। देखिए, अगर मंगल कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठा हो, 4th हाउस में बैठा हो, तो क्या प्रभाव देगा? ऐसे लोग बड़े शक्तिशाली और बड़े आकर्षक होते हैं जिनकी कुंडली में चौथे मंगल होता है। दूसरों को बड़ी तेजी से
अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। ये मंगल वैवाहिक जीवन में तालमेल के मामले में समस्या देता है। विचार नहीं मिलते, तालमेल नहीं मिलता, ये परेशानी होती है। हालांकि चतुर्थ भाव के मंगल को बहुत ज्यादा निगेटिव मंगल नहीं कहेंगे। ये मंगल दोष सबसे कम अशुभ प्रभाव पैदा करता है। ये लीस्ट मंगल दोष है। और अब वक्त हो गया है कर्क, सिंह और कन्या राशि के राशिफल को जानने का। कर्क राशि, धन की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी। मानसिक चिंताएं आपको रह सकती हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। ऑफिस में तनाव हो सकता है। वाहन सावधानी से चलाएंगे। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60% मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी। छोटी यात्रा हो सकती है। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और गुड लक में वक्त हो गया है सवालों का और उनके जवाब देने का। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का पहला सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं। जी, आज का पहला प्रश्न प्रतीक सीताराम जी ने लिखा है। महाराष्ट्र से लिखते हैं। 24 मई 1989 का जन्म है। 6:30 प्रातः, अमरावती, महाराष्ट्र। ये कह रहे हैं कि करियर में मेरा सेटलमेंट कब तक होगा, मेरा विवाह कब होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। प्रतीक जी, आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और धनु राशि की। महादशा मंगल की और अंतरदशा चंद्रमा की चल रही है। देखिए, आपके करियर में सेटलमेंट का समय, आपके विवाह और बेहतर जीवन का समय ये शुरू होगा जनवरी 2026 से। साल 2026 में आप करियर में सेटल होंगे और साल 2026 में ही आपके विवाह होने की संभावना बनती है। फिलहाल आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से इस साल अपने स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान बनाए रखना चाहिए। एक ओपल बनवा करके पहन लें। 12 से 14 रत्ती का ओपल
चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें। रोज सुबह और रोज शाम नमः शिवाय का 108 बार जप करें, आपको लाभ होगा। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का। पंडित जी, आज का दूसरा सवाल आप किसका ले रहे हैं? जी, अगला प्रश्न दीपक शर्मा जी ने हमें मध्य प्रदेश से लिखा है। 5 अक्टूबर 1998 का जन्म है। 11 बजे रात में मुरैना, मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैंने बीटेक किया है और आगे मैं गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता हूं, तो मुझे किस क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए और मेरे लिए सफलता की क्या संभावनाएं बनती हैं? दीपक जी, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और मीन राशि की, महादशा शुक्र की और अंतरदशा भी शुक्र की चल रही है। अगर आप बैंकिंग के क्षेत्र में या जो सरकारी उपक्रम हैं जिसको पीएसयू कहा जाता है, इसके लिए अगर आप प्रयत्न करें तो 2026-27 में आपको सफलता अवश्य मिलनी चाहिए। आपकी एकाग्रता बेहतर हो, करियर की स्थितियां सुंदर बने, इसके लिए एक पन्ना बनवा के पहन लें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने। रोज सुबह सूर्य भगवान को अगर जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो आइए अब जानते हैं कि अगर मंगल सप्तम भाव में हो तो उसका हमारे जीवन पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है और उसके क्या उपाय होने चाहिए। अब जानते हैं कि अगर मंगल कुंडली के 7वें स्थान में हो, सप्तम भाव में हो, तो क्या प्रभाव पैदा करेगा? सप्तम भाव का मंगल व्यक्ति के अंदर उग्रता और हिंसा पैदा करता है। बात बात में झगड़ा, बात बात में लड़ाई, चीखना चिल्लाना, ये पैदा करता है। इसके कारण व्यक्ति छोटी छोटी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा उपद्रव करता है। हालांकि ये मंगल संपत्ति और संपत्ति संबंधी कार्यों में लाभकारी होता है। सप्तम भाव में मंगल बैठा हो तो अक्सर वैवाहिक जीवन में हिंसा आ जाती है। वैवाहिक जीवन में झगड़े, लड़ाई, मारपीट की संभावना बन जाती है। और अब वक्त हो गया है मंगल का अष्टम भाव में होने को लेकर, उसके हमारे जीवन पर प्रभाव किस तरह से पड़ते हैं और उनके निवारण क्या करें। अगर मंगल कुंडली के 8वें स्थान में हो, अष्टम भाव में हो, तो क्या प्रभाव है? ये मंगल वाणी को और स्वभाव को खराब कर देता है। आदमी चीख चीख कर बोलता है, बेवजह झगड़े करता है, बेवजह अहंकार दिखाता है। और अष्टम का मंगल हो तो जीवन में अकेलापन पैदा होता है। कभी कभी पाइल्स की और त्वचा की गंभीर समस्या भी व्यक्ति को हो जाती है। अष्टम का मंगल वैवाहिक जीवन में अलगाव का या दुर्घटना का कारण बनता है। जितने भी मंगल दोष हैं, उसमें सबसे ज्यादा नकारात्मक जो मंगल है वो अष्टम का मंगल है।
और चलिए जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या है। तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। परिवार में अशांति से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, संपत्ति खरीद सकते हैं। करियर की स्थिति अच्छी रहेगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। भगवान गणेश की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा चांदी जैसा रंग यानी सिल्वर और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार पर थोड़ा ध्यान दें। ऑफिस में विवाद हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। और आइए देखते हैं कि अगर मंगल द्वादश भाव में हो तो हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से उसके प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ते हैं। अब अगर मंगल आपकी कुंडली के 12वें भाव में हो, द्वादश भाव में हो, तो इसका क्या प्रभाव होता है। ये मंगल 12वें भाव का जो होता है, ये सुख और विलास की इच्छा को भड़का देता है। आदमी जीवन में ज्यादा से ज्यादा लग्जरी और कंफर्ट खोजता है। ऐसे लोग जल्दी किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होते। ये मंगल वैवाहिक जीवन में और रिश्तों में अहंकार की समस्या पैदा करता है। ये जो 12वें भाव का मंगल दोष है, ये सामान्य नकारात्मक होता है। बहुत ज्यादा निगेटिव या बहुत ज्यादा नकारात्मक नहीं होता। तो देखिए, जितने भी प्रकार के मंगल दोष हैं, अगर मंगल लग्न में है या अष्टम भाव में है तो वो सर्वाधिक निगेटिव है। और दक्षिण की परंपरा माने तो द्वितीय भाव का मंगल भी बहुत ही निगेटिव है। यानी लग्न, द्वितीय और अष्टम के मंगल सबसे ज्यादा खराब हैं। चतुर्थ भाव और द्वादश भाव का जो मंगल दोष है, ये उतना ज्यादा नकारात्मक नहीं होता। परेशानियां इससे भी होती हैं, लेकिन वो उतनी ज्यादा निगेटिव नहीं होती हैं। और अब वक्त हो गया आज के अंतिम राशियों के बारे में जानने का, यानी कि मकर, कुंभ और मीन राशि के राशिफल को जानने का। मकर राशि, सेहत आपकी इस समय अच्छी बनी रहेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा।
करियर की समस्याएं हल होंगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए मरून और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, आर्थिक लाभ होगा, मानसिक तनाव आपका दूर होगा, करियर में लापरवाही ना करें। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब जान लेते हैं आज का तीसरा सवाल पंडित जी किसका और कहां से ले रहे हैं। जी, अगला प्रश्न गणेश जी ने हमें लिखा है, मुंबई से लिखते हैं। 2 जुलाई 1997 का जन्म है, 9:45 रात को, बोरीवली महाराष्ट्र। इन्होंने एक लड़की का डेट ऑफ बर्थ टाइम भी भेजा है और ये पूछ रहे हैं कि क्या मुझे इस लड़की से विवाह करना चाहिए और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। गणेश जी, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और वृषभ राशि की, महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। जिस लड़की का आपने विवरण भेजा है उनके साथ आप विवाह कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में तालमेल को लेकर के थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं। तो अगर एडजस्टमेंट तालमेल ठीक से किया जाए तो बाकी चीजें बेहतर हो जाएंगी, एवरेज तरीके से जिंदगी चल जाएगी। आप एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के पहने। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, सादा जल। और हर बृहस्पतिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और गुड लक में वक्त हो गया आज के अंतिम सवाल का, यानी कि आज के चौथे सवाल का। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का अंतिम सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं। जी, आज का अंतिम प्रश्न वेद प्रकाश जी ने लिखा है, दिल्ली से। अपने पुत्र के बारे में पूछना चाहते हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 22 अप्रैल 1987,
5:50 शाम को दिल्ली। ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा रेलवे में अधिकारी है और पटियाला में उसकी पोस्टिंग हो गई है, लेकिन वहाँ पर वो ठीक से रह नहीं पा रहा है, उसका स्वास्थ्य बेहतर नहीं है, ऑफिस की स्थितियाँ बेहतर नहीं हैं। तो मेरे बेटे के जीवन में सुधार कब तक होगा और उसका प्रमोशन कब तक होगा? वेद प्रकाश जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है कन्या लग्न की और मकर राशि की, महादशा शनि की और अंतरदशा भी शनि की चल रही है। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से आपके बेटे का ट्रांसफर और प्रमोशन दोनों साल 2025 के अंत में या 26 के आरंभ में बन रहा है। दूसरी बात यह है कि आपके बेटे की 7.5 उतर चुकी है, तो आने वाले समय में आपके बेटे का जीवन ठीक रहेगा। तीसरी बात, आपके बेटे की ज्यादातर समस्या प्रेशर की है, मानसिक है। आप उनको कहें कि बेवजह की चिंता ना करें। अपने पुत्र को एक पन्ना बनवा के पहना दें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करवा दें। इनको बोलें कि रोज शाम 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें और हर रविवार को गुड़ का या आटे का सूर्य की वस्तुओं का दान करें तो लाभ होगा। पंडित जी, एक सवाल था, मंगल दोष की यहाँ बात हो रही है, तो क्या कुंडली में मंगल दोष का होना अशुभ माना जाता है? क्या इससे किसी तरह के कोई बुरे प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ते हैं? जी देखिए, मंगल दोष का होना कोई अशुभ बात नहीं है कि आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो सब बुरा हो गया, सब खराब हो गया। मंगल दोष का मतलब यह है कि भाई आप जब शादी करेंगे तो एक बार कुंडली को ठीक से मिला लेंगे ताकि आपसी रिश्तों में कोई समस्या ना हो। मंगल दोष वाले लोग बहुत बार आपको आर्मी में, पुलिस में, सेना में, टेक्नोलॉजी में ऊंचे पदों पर भी दिखाई देंगे। तो मंगल दोष को लेकर डरने की आवश्यकता नहीं है। किसी की भी कुंडली मांगलिक हो सकती है। अगर कुंडली मांगलिक है तो ये बात जरूर है कि भाई कुंडली मिला करके सोच समझ के विवाह का निर्णय लेना चाहिए, लेकिन इस दोष के बहुत सारे फायदे भी होते हैं, इसीलिए इसको अशुभ नहीं समझना चाहिए। जिनका जन्मदिन 14 मई 2025 को आने वाला है, उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं उनका आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है। जिन लोगों का जन्मदिन 14 मई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य की समस्याओं का ध्यान रखें। करियर और स्थान में आपके परिवर्तन होगा। धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह हो सकता है इस साल। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और वक्त हो गया आज की जिज्ञासा को जानने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या मांगलिक व्यक्ति का विवाह मांगलिक व्यक्ति से ही होना चाहिए? देखिए, मांगलिक व्यक्ति का विवाह मांगलिक व्यक्ति से हो ऐसा जरूरी नहीं है। कुंडली मिलान के समय मंगल को बैलेंस किया जाए, मंगल का निवारण हो जाए, ऐसा देखना जरूरी है।
और चलिए जान लेते हैं 14 मई 2025 यानी कि बुधवार का शुभ पहर कौन सा है। दिनांक 14 मई 2025 दिन बुधवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6:30 से रात के 8 बजे तक। इस समय में भगवान गणेश को लड्डू अर्पित करें। ऐसा करने से आपके करियर की समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 14 मई बुधवार शाम को 6:30 से रात के 8 बजे के बीच में। गुड लक पे वक्त हो गया आज की गुड लक राशि को जानने का। तो जानते हैं पंडित जी से कि आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का करियर सामान्यतः कैसा रहता है। आज की गुड लक राशि है कुंभ। अक्सर पढ़ते कुछ हैं, करते कुछ हैं, अपनी शिक्षा के विपरीत करियर में जाते हैं, लेकिन करियर में सफलता इनको जरूर मिलती है। अपनी मेहनत के दम पे तरक्की कर लेते हैं। और गुड लक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी हमें रोज एक महा उपाय बताते हैं। तो आज का महा उपाय क्या है, आइए जानते हैं पंडित जी से। जी, अगर आपकी कुंडली में मंगल का दोष है, जिस वजह से आपकी शादी नहीं हो पा रही है, विवाह में विलंब हो रहा है, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। सादा जल, प्लेन वाटर। हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करके रोज सुबह उनकी पूजा करिए। शनिवार और मंगलवार की शाम को सुंदर कांड का पाठ करिए। मंगल दोष का प्रभाव समाप्त होगा। और अगर मंगल दोष की वजह से विवाह नहीं हो पा रहा है, तो वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। पंडित जी, महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।